भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो। प्रशासन ने कहा कि यहाँ पे अधिकारी हैं, उनके कान में माइक की आवाज चुभती है। नाजुक हो गए एसी में बैठे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप जाओगे तो कान में से लटकाए होंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, माइक नहीं है तो क्या बिना माइक की आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? तुम संख्या बल तो यहाँ से लेके वहाँ तक आवाज, वहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक आवाज ना जाए तो भावी शिक्षकों पे होना है कि नहीं? बताओ जोश में कमी है क्या? लखनऊ वाला काम आगे का। साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग बैठो। जब डीएलएड वाले चलना शुरू करते हैं ना, उसके बाद विधानसभा में 4 घंटा बैठा गया, याद है कि नहीं? 5 पुलिस की बस लगी थी 4 घंटे जाने में। और हम लोग की कोई गलत मांग नहीं है, लोकतांत्रिक मांग है। प्रशासन भी देख ले, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे खड़े ड्यूटी कर रहे दरोगा जी हो, चाहे कोतवाल साहब हो, सबके घर में, चाहे उनका घर में छोटा भाई, छोटा बहन, कोई रिश्तेदार किसी किया हुआ कि नहीं किया होगा? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस वाले परिवार से हैं। ये लोग हमारा परिवार ही है, हम लोग का समर्थन कर रहे। जोरदार तालियां। हमारी लड़ाई यूपी पुलिस से नहीं है, ये हमारे समर्थन के लिए है। उनको जो आदेश होता है वो करते, ये अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। जो हमारे साथी अभी भी अपने घरों में बैठे हैं, अगर शर्म न बची हो तो कम से कम इनका संघर्ष देख करके, एक हमारा विकलांग भाई बहुत दूर से 500 किलोमीटर सफर करके आया है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। अरे कम से कम उस भाई के लिए तो आ जाते। अगर आप साथ नहीं दोगे तो ये धरने का, अब मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से पूरा क्या कौन सा सभ्यता होता है, ये लड़ाई उसी सभ्यता में भेजी जाएगी। उसके बाद कोई मत कहना कि विष्णु भाई धरना नहीं दोगे तो सुसाइड कर लूंगा, विष्णु भाई बियाह नहीं हो रहा है, विष्णु भाई आपकी समस्याओं को देख करके ये आंदोलन रखा जाता है कि नहीं? तो आप फोन करके कहते हो कि भैया बहन की शादी नहीं हो रही है, धरना रखिए। एसपी मैम जो है यहाँ खड़ी हुई परिवार वाले हम भी हैं, प्रशासन के लोग पूरी तरीके से हम लोग को घेर के रखे। तो फिर जो लोग नहीं आ रहे वो कौन है? किसी अन्य ग्रह से है क्या? बाबा वाले आप लोग अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप लोग अपने घरों से निकलना शुरू करिए। अभी 12 बजे, कितना बज रहा है? 12:30। 1 बजे तक भी आ गए तो ये आंदोलन रूप पकड़ लेगा। इतने लोगों में कौन मीडिया आपको कवर करने का, मुझे ये बताओ। इतना भीड़ तो बगल में एक पान की दुकान थी, वहाँ उससे ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, है कि नहीं? इसीलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धैर्य बना के रखिए। बहुत सारे सदस्य आना शुरू कर दिए। तो साथी यार एक बार जोरदार तालियां। और शाम को आप लोग ही डिसाइड करोगे कि ये धरना आंदोलन चलेगा कि क्या चलेगा, ठीक है? लेकिन ये हमारे भाई जो आए जो कहेंगे वही होगा। बाकी जो लोग घर बैठ के कमेंट बाजी करेंगे, ये नहीं वो जिस नहीं है भाई, अब ये चलने वाला, ये चला के चलने वाली भर्ती चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद इन लड़ने वालों को आप 1 किलो मीठा भी नहीं पहुंचाओगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्या बिहार में जो लोग नौकरी पाए हैं, इन लड़कों के लिए क्या एक बोतल पानी भी भिजवाने की क्षमता उनमें है? नहीं है। तो जब तक साथ हम लोग हैं, अरे सौभाग्य मनाओ कि आपके पास ऐसे लड़ने वाले लोग हैं, लड़ लो, यूज कर लो। और साथियों, शिक्षा मंत्री जी का हिंदी आपने सुना था कि नहीं? समिति को श्रीमती पढ़ रहे थे, बताओ वो कहाँ से समिति गठित करेंगे, कहाँ से? आवाज दो, आवाज दो। ये हमारे भैया गाजीपुर जिले से आए हैं, इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये भर्ती से कोई मतलब नहीं कि भाई हम लोग की जो भाभी हैं पीटीसी से मिले, कह रहे हैं भैया भर्ती के लिए चांद हाजिर अपने भाई को अपने भाई को अभी को बस स्टैंड बनाने तक ही दम लूंगा। जितने डरने होंगे सब में आऊंगा, ऐसे भाइयों के लिए धन्यवाद। और बहुत सारी बातें हुई।
हमने कहा सर कि अनुपात समानुपात का अगर रेशियो चीज़ लेके चला जाएगा तो सर हम लोग की ना शादी होगी ना हम लोग को भर्ती मिल पाएगी। तो बोले कि मैं जानता हूँ शायद अम्बेडकर नगर जिले से शायद कहाँ से हैं, तो बोले कि हमारे ज़िले के भी लड़के आए होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भर्ती के मुद्दे पे चीज़ें चल रही हैं। तो एक बहन ने हमारे कहा कि क्या हम 2025 के लास्ट तक उम्मीद करें? कौन कहा आपने? तो उन्होंने कहा कि उससे पहले भी आपको मिल सकती है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बात कर रहा हूँ। इन्होंने सवाल किया कि क्या 2025 के लास्ट तक ये महेश कहे क्या सर 2026-27 उम्मीद करें हम लोग कि 2030? तो कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं? तब इन्होंने कहा कि क्या हम इस साल के अंत तक उम्मीद करें? उन्होंने कहा कि ATRE यानी कि टेट का उन्होंने जिक्र किया, कह कि टेट हमें करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। जहाँ तक अध्याचन की बात है तो उन्होंने तुरंत ये 27,000 जो 13 वाला कोर्ट का आदेश है, मैंने किसको फोन किया था, वो अपने किसी कर्मचारी को बुलाया तो खोजने गया, तब तक बोले कि आप लोगों के पास किसी के पास तो भेजो। तो मैंने यहाँ पे मनीष जी हैं, मैं उनको कॉल किया कि मुझे भेजिए आप। उसका प्रिंट आउट उन्होंने निकलवाया, बोला कि इस पे भी चल रहा है चीज़ें, लेकिन हम 27,000 से ज़्यादा देने की बात चल रही है क्योंकि इसको ऐड किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसी बीच में हमने रुक जाओ। 51-112 का बात भी किया था। रुक जाओ पहले, ये तो पूरा खोद रहे थे। ठीक है, वो कहे कि भैया आए कहाँ से? तो कह रहे कि हम भूषण शरण सिंह के दयाद हैं। तो वो बोल रहे भैया हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज ये उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से और आंदोलन चल रहे हैं 69,000 इज दैट, आप लोग हमें निराश मत करना। चंदा चोरी ना ये सब कुछ बात है, वो सब चीजें उनका आप लोग निराश न करना। अगर हमारी तरफ से कोई ढिलाई बरती गई तो आप लोगों में से चाहे DLED का कोई भी स्टूडेंट जा करके 5 सदस्यीय टीम 2 सदस्यीय टीम लेकर के प्रताप सिंह वरगल सर का ऊपर ऑफिस है, कोई बिना आंदोलन किए भी जाके मिल सकता है। इस चीज की बताइए गारंटी मिली है कि नहीं? ठीक है, जब मर्जी में आज मैं यहाँ पे अरे मौजूद हूँ, आप मीटिंग कर सकते हैं। जब मर्जी क्या आप उनका खाना बनाने जाना है क्या? ठीक है, तो हम लोग उनसे यही उम्मीद करते हैं कि भाई अगर एक दो महीने में, उन्होंने कहा कि टेट कराने में भी 2-3 महीने का समय लग जाएगा। उसके बाद ठीक है, ATRE का भी एग्जाम होगा, तो वही होता है। ATRE भर्ती और टिकट अलग से या तो बोला। बोलने दो, जाओ तुम उधर जाओ। ठीक है, बोल रहा हूँ। विशु जी बोलिए। साथियों उन्होंने कुल मिला के पॉजिटिव। रही बात यहाँ पे बैठती है कंचन वर्मा में, उनके पास भी हम लोग गए। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग की जो ये नई शिक्षक भर्ती वाली चीज़ें हैं, शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार इस पर जिक्र किया है कि बच्चे बहुत परेशान है, बहुत दबाव आता है, ट्विटर पे हैशटैग क्या क्या चला रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रताप सिंह बघेल सर से मिलने नहीं गए थे, हम लोग कंचन वर्मा सर से ही गए थे, लेकिन मैम ने कहा कि नहीं आप लोग जाके, चूँकि बेसिक का मेन वही देखते हैं, जो वहाँ पे दरोगा जी लोग गए थे उनसे कहा कि जाइए उनसे बघेल सर से बच्चों को बिल मिलवाइए। इन्होंने निवेदन किया कि मैम हम जो छात्राएँ हैं बहुत परेशान हैं, हम लोग ये सपना लेके चल रहे हैं कि अगर हम लोग को नौकरी मिल जाती है तो हम लोग की शादी होगी, हम लोग को दहेज नहीं देना पड़ेगा। हम लोग बहुत सब चीज़ें बहनें कह रही थी। तो वो बोले कि दरोगा जी से कि दरोगा जी ऐसा है कि आप जाइए तुरंत लेकर के इनको आप बघेल जी के यहाँ और पूरी चीज़ बताइए कि क्या कैसे इसको समाधान निकाला जाए। हम लोगों ने शालीनता से वहाँ बात किया है। ठीक है साथियों, हम लोगों को यहाँ पे हाईलाइट होना है कि भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए। तो क्या हम लोग शासन से एंट्री जा करके ले सकते हैं? जब शासन हमें वहाँ पे बताइए कितना, मुझे लग रहा है कि 45 मिनट से ज़्यादा तो बघेल सही दिए समय। क्यों? अगर हमारी बात में कोई बनावट है तो इन लोग से पूछ लीजिए। तो जो बातें बताई जा रही है सही बताई जा रही है। बाकी 15-15 दिन पे 20-20 दिन पे चाहे ये हो जाए, चाहे आप लोगों में से कोई 5 लोगों की सदस्य टीम लेकर के जाके उनसे मिल सकता है कि सर ये हम लोग का रिपोर्ट कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, जहाँ तक अध्याचन की बात है, अध्याचन पर उन्होंने कहा यह है कि हम भर्ती कराने का डायरेक्ट उनको वो चीज़ करें, अध्याचन में भेज दिया जाएगा। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया कि अरे वहाँ से तो अध्याचन भेजा नहीं गया, तब तक लवकुश जी कह रहे हैं कि सर 3 बार भेज दिया गया है अध्याचन के लिए। कह रहे हैं आप तुम लोग को पूरी जानकारी। हमने कहा सर 7 साल से उसी पे हम लोग लटके ही है। सही बात। आयोग के बगल कमरा है, 1 मिनट नहीं लगता है। एलनगंज, बिल्कुल सही बात। बाकी की चीज़ें जो है लवकुश जी को अगर छूट रहा हो तो आप बोल दीजिए। नहीं, विशु जी ने अभी जो बातें बताई हैं पूरी सत्यता है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। मैं बता दूं, आप अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिए और भर्ती आपको मिलेगी। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कोई कोचिंग वाला लगेगा बैच बेचने। ठीक है, कोई बैच नहीं, अपने स्टडी करो, किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अपने छात्रों से आग्रह करो, दूसरा चीज ये नहीं, जब तक हमें विज्ञापन नहीं मिलता है कोई बैच मत खरीदना। कोई अखबार वाला जो छाप देता है
अब हम लोगों ने इतनी बात बोली, मीडिया का आप लोगों के माध्यम से बातें फैलेंगी पूरा ना, तो सुबह पेपर में निकल जाएगा कि हाँ इतने तारीख को भर्ती आ रही, तब तक एक कोचिंग वाला छाप देगा कि 1 अप्रैल को नियुक्ति पत्र बन रहा है। समझ रहे? अरे आज ही आएगा उनका साथ। चंद्रा आएंगे आज ही। चंद्रा नाम लो, नाम लेके। दोस्तों नमस्कार। मूवमेंट पूरी तरीके से सफल रहा, मुलाकात हो गई है, वीडियो मैंने अपलोड कर ही दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और सभी सदस्यों से मुलाकात हुई है, बेसिक के जो अधिकारी हैं बघेल सर उनसे भी मुलाकात हुई है, और सीआरटी चेयरमैन कंचन वर्मा सर से भी मुलाकात हुई है। और सभी ने ये कहा है कि 2-3 महीना हमको समय दीजिए, टेट के विज्ञापन के बाद हम सुपर टेट की वैकेंसी जो है रिलीज करेंगे। उनसे पूछा भी गया कि हमारी संख्या के कितनी हो सकती है, 27,000 की और अधिक। उन्होंने कहा कि 27,000 तो आपके पास है ही है, हम इसमें और भी मर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो है रिटायर हो रहे हैं सदस्य, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से यही कहा है कि जो सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जो टीचर रिटायर हो रहे हैं, उनके जगह भी हमको विज्ञप्ति जारी करके जो है भरना है। सभी सदस्य जो है आश्वस्त हैं, खुश हैं, और हम लोग जो है अब घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारा मूवमेंट जो है पूरी तरीके से सफल रहा। बीसू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रोटेस्ट को उन्होंने लीड किया और पूरी तरीके से इस पे काम भी किया। तो जो भी सदस्य हैं, प्रोटेस्ट इसी प्रकार से चलाया जाता है। जैसे देखिए आप लोग एससीईआरटी कार्यालय लखनऊ देख लीजिए, हम लोग कार्यालय का घेराव किए, डायरेक्ट अधिकारियों से मुलाकात हुई और चीजें बिल्कुल सकारात्मक रही। तो कोई भी प्रोटेस्ट अगर इस प्रकार से चलाया जाता है तो हमारी संख्या और अधिक होनी चाहिए थी। सोचिए हमारी संख्या अगर 1000 होती तो क्या दशा करते हम लोग। हो सकता है नोटिस भी रिलीज हो जाता, लेकिन आश्वासन सकारात्मक मिला है, कम से कम मुलाकात अधिकारियों से हो पाती है। तो चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। और सभी लोग अब घर के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे, सभी लोग लेकर प्रारंभ कर दिए हैं। शासन प्रशासन का साथ धन्यवाद, आभार, बहुत बढ़िया रहा। प्रशासन का भी योगदान हम लोगों को रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और प्रशासन के लोग जो है पूरी तरीके से हम लोगों को घेरे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ सकारात्मक रहा। भर्ती 25 लास्ट में देखने को पूरी तरीके से मिलेगी, यही आश्वासन है। उससे पहले भी मिल सकता है, जबकि बघेल सर खुद अम्बेडकर नगर से है, अधिकारी है, उन्होंने ये खुद कहा कि अम्बेडकर नगर के बहुत सारे साथी होंगे। तो बिल्कुल सकारात्मक खबर है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का मूवमेंट जीत लिया है, अब बचा है बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसको भी जीतेंगे। अगला धरना नेक्स्ट हम लोग रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।